सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि स्टेरॉयड आप लोग नाम सुनते होंगे, कोरोना काल चल रहा था तो उसमें भी बहुत सारे स्टेरॉयड की चर्चे हो रहे थे कि डॉक्टर्स स्टेरॉयड दवाइयाँ दे रहे थे जिससे तमाम सारे दुष्प्रभाव बॉडी में आ रहे थे। तो स्टेरॉयड क्या है, कैसे काम करता है, इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके बाद स्टेरॉयड ले लिया तो फिर उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं बॉडी में, उसका उपचार होम्योपैथी द्वारा कैसे क्या हो सकता है, कितना संभव हो सकता है और क्या क्या दवाइयाँ हैं, इसके विषय में उनके क्या साइन सिम्टम हैं तो हम उनको चुनेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों ये देख लेते हैं कि स्टेरॉयड क्या है, कैसे है, क्या किस प्रकार काम करता है। तो स्टेरॉयड में रसायनों के बृहद प्रकार सम्मिलित हैं जो वनस्पति तथा जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन, विष तथा वानस्पतिक विष। शोधों से ज्ञात हुआ है कि स्टेरॉयड एड्स के समान ही प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब आपने एड्स जो है एक गंभीर बीमारी है जो यौन से संबंधित होती है, और एड्स होने के बाद स्त्री हो या पुरुष हो, उसका इम्यून सिस्टम एकदम से कोलैप्स कर जाता है। कोई भी रोग हो जाएगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, बड़ी से बड़ी दवा खाने से भी वो प्रभाव नहीं डाल पाती है और वो रोग जल्दी ठीक ही नहीं होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। इसी तरह से जब कोरोना काल था, कोरोना काल में जो भयंकरता उसकी थी, देखा गया कि जिसका इम्यून सिस्टम डैमेज है, लो इम्यून सिस्टम है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसका अच्छा नहीं है, तो उसको ही कोरोना ने ज़्यादा प्रभावित किया और वो जीवन लीला समाप्त हो गई उन लोगों की। और जिसके इम्यून सिस्टम अपडेट थे, अच्छे थे, स्वस्थ था जो व्यक्ति, उसमें कोरोना संक्रमण होने के बाद भी उसे कुछ खास दिक्कतें नहीं आ रही थी। तो इसी तरह से स्टेरॉयड क्या है कि जैसे एड्स इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता, उसी तरह से स्टेरॉयड दवा का ज़्यादा इस्तेमाल करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली डिस्टर्ब होती है और ख़राब होती है। अब इसके ज़्यादा प्रयोग होंगे लंबे समय तक तो ऑस्टियोपोरोसिस होकर अस्थियों की कोमलता व भंगुरता की स्थिति पैदा होती है। जो हमारी हड्डियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो भुरभुरी हो जाती, नरम हो जाती, कोमल मुलायम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कमर झुक जाती है, कमर से टेढ़े हो जाते, झुक के चलते सीधे नहीं हो पाते। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के एक उदाहरण है। हड्डी जो है नरम हो गई, कोमल हो गई और वो सीधे खड़े रखने में शरीर को सक्षम नहीं रह पाते। तो स्टेरॉयड से ऐसे हड्डी के टूटने और नरम कोमल होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टेरॉयड लेना ठीक नहीं है और ये इस पे तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। फिर भी एलोपैथ में बड़े पैमाने पे स्टेरॉयड का प्रयोग कोरोना काल में किया गया, जिससे तमाम दुष्प्रभाव भी आए। अब मित्रों हम देखेंगे कि स्टेरॉयड जब ले लिया तो फिर उससे होम्योपैथी में क्या सुधार होगा, उसके जो साइन सिम्टम आ गए, जो समस्याएं आ गई, उससे निजात कैसे पाया जा सकता है। जब स्टेरॉयड किसी युवा की सामान्य वृद्धि रोक दे, जैसे किसी युवा को स्टेरॉयड दिया गया, किसी कारण से दिया गया, किसी बीमारी के कारण से दिया गया, तो उसकी सामान्य रूप से वृद्धि यदि रुक जाए तो ऐसी दशा में हमारी होम्योपैथी में बराइटाफास है, 200 पावर में 2 बोझ सुबह शाम, महीने 2 महीने 3 महीने तक इसके सेवन करने से वो जो समस्या उससे पैदा हुई है वो दूर हो जाती है और उसका जो रुका हुआ वृद्धि है, ग्रोथ, वो होने लगता सामान्य रूप से। वे व्यक्ति जो स्टेरॉयड का लंबे समय तक प्रयोग करते रहे हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को घटाने के लिए लंबे समय से सेवन कर रहे हैं स्टेरॉयड का, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आनी ही आनी है। ऐसी दशा में उसको रोकने के लिए, उसकी कम करने के लिए, उसके कुप्रभाव को कैलकेरिया फास 6 में 8 गोली सुबह शाम या 4 गोली 3 बार गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। जब भारी स्टेरॉयड के प्रयोग से यकृत क्षतिग्रस्त हो जाए या धमनियां कमज़ोर हो जाएं, लंबे समय तक स्टेरॉयड का प्रयोग किया गया, किसी व्यक्ति को, पेशेंट को दिया गया, तो ऐसी दशा में यकृत, उसके लीवर जो है ख़राब हो जाते हैं और धमनियां कठोर हो जाती हैं। यदि ऐसी साइन सिम्टम हो, समस्या हो, तो ऐसी दशा में होम्योपैथी में हमारे पास चेलिडोनियम 6 है,
पावर में इसको 4-4 गोली 3 बार या 2-2 बूंद 3 बार लगातार 2-3 महीने तक लेने से इसका निजात हो जाता है। यकृत हमारा पुनः अच्छा होने लगता है और धमनियों में लचकता आने लगती है जो कठोर हो जाती है स्टेरॉयड के प्रयोग करने से। कार्टिसोन के कुप्रभाव की प्रतिरोधी जो है कार्टिसोन है उसके कुप्रभाव यदि होते हैं तो उसकी प्रतिरोधी जो है कार्टिसोनम 200 है जो सप्ताह में एक बार 3 बूंद जीभ पे लेनी चाहिए। ये होम्योपैथी में उसी के कई सारी चीज़ें हैं जो नोसोड हैं, टीके के रूप में यूज होते हैं और उसी से बनाए हुए होते हैं, उसी की पोटेंटाइज मेडिसिन होते हैं। तो कार्टिसोन का कुप्रभाव है तो उसके लिए कार्टिसोनम दवा होम्योपैथी में है जो 200 पावर में 2 बूंद 3 बार या 3 बूंद 2 बार ऐसे करके सप्ताह में एक बार लिया जा सकता, तो उसके कुप्रभाव से बच सकते हैं। स्टेरॉयड के प्रयोग से व्यक्ति सभी के प्रति संकालु हो जाते हैं और मादा सेक्स हार्मोन से बने स्टेरॉयड के कुप्रभाव से दूर करने के लिए हमारे पास है ओफिनियम वनियम, और यदि पुरुष है तो हायोस्यामस 30। ऐसे स्टेरॉयड के प्रयोग से व्यक्ति सभी के प्रति संकालु हो जाए, उसको शंका हो जाए, कोई भी दवा खाने से इनकार कर दे, उसे लगे कि हम खाना नहीं खाएंगे, खाना देने वाला हमारे खाने में विष मिला सकता है या दवा देने वाला हमें विष खिला सकता है, जहर दे सकता है। यदि ऐसा स्टेरॉयड के प्रयोग के बाद साइन सिम्टम आए तो ऐसी दशा में हायोस्यामस 30 2-2 बूंद 3 बार कुछ समय प्रयोग करना चाहिए, जिससे निजात मिल जाता है। मादा सेक्स हार्मोन से बने स्टेरॉयड के कुप्रभाव को दूर करने के लिए हमारे पास ओफिनियम वनियम है जो सप्ताह में एक बार देना चाहिए। पुरुष सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन या अन्य स्वास्थ्यवर्धक स्टेरॉयड का प्रति 20 ओरिटिनम वनियम, इसको भी सप्ताह में एक बार देना चाहिए। वनस्पति से निर्मित स्टेरॉयड के कुप्रभाव की प्रति 20 के रूप में हमारे पास शैम्पोनियम 200 है जो सप्ताह में एक बार दे सकते हैं। इसके कुप्रभाव से हम बच सकते हैं। ज़्यादा स्टेरॉयड का प्रयोग किया गया हो तो कम नमक युक्त आहार का प्रयोग करना चाहिए एवं प्रोटीन युक्त आहार से परहेज़ करना चाहिए। ये एक सावधानी है, आप स्वयं से कर सकते हैं। यदि ज़्यादा स्टेरॉयड का प्रयोग आपको करा दिया गया है डॉक्टर के द्वारा तो आप कम नमक का प्रयोग करें भोजन में और प्रोटीन युक्त आहार से परहेज़ करें, तो इससे जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। समय देने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।